नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रोविंद सिंह शोरान। राज्यसभा में सरकार ने यह बात मानी है कि वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इसमें भी एक राजनीति करने की कोशिश की गई है, जो आज संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में जेपी नड्डा, जो कि नेता सदन है, उनके द्वारा देखने को मिली। हुआ क्या, जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो चाहते हैं कि पहलगाम हमला जो सिक्योरिटी फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, उस पर चर्चा हो और ऑपरेशन सिंदूर पर भी चर्चा हो, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है, 24 दफा उन्होंने कहा है कि उनकी वजह से सीज फायर हुआ है। इसके जब जवाब देने की समय आया तो जो जेपी नड्डा हैं, नेता सदन हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं और हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने जवाब दिया कि सौमिक भट्टाचार्य, जो उन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से एक नोटिस दिया गया है और वो नोटिस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए ही दिया गया है। इसलिए उनके नोटिस को सदन में आसंदी ने स्वीकार कर लिया, मतलब सभापति ने उनके नोटिस को स्वीकार कर लिया है, जो बीजेपी के ही एक नेता ने दिया है। अब वो चर्चा उस पर करेंगे, मतलब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी, लेकिन बीजेपी के सांसद द्वारा दिए गए नोटिस पर होगी, विपक्ष के द्वारा दिए गए नोटिस पर चर्चा नहीं होगी। उनको संबंध कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रिकॉर्ड्स में जब आएगा तो वो उसी सांसद का नाम आएगा जिसका नोटिस एक्सेप्ट किया गया, और अंत में भी जब पूरी चर्चा खत्म हो जाएगी तो अंत में उनको सवाल पूछने का मौका भी मिलता है, जो परंपराएं हैं। लेकिन वो भी अगर मिलेगा तो किसको मिलेगा? उसी व्यक्ति को जिसके नाम से नोटिस गया है। तो इस तरह की पॉलिटिक्स सदन के भीतर आज देखने को मिली। साथ ही साथ कुछ जो परंपराएं थी, पुरानी परंपराएं, उनको भी तोड़ते हुए दिखे जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति। क्या हुआ? आज कुछ सदस्यों की ओथ और एफर्मेशन थी, मतलब कि जो नए सदस्य जिनको या तो चुना गया है या फिर जिनको नॉमिनेट किया गया है, उनके लिए आज पहला दिन था और उनको शपथ लेनी थी राज्यसभा में अपने पहले दिन का कामकाज शुरू करने से पहले। हुआ क्या? हुआ ये कि आमतौर पर जो परंपरा है, जो प्रोसीजर है, जो प्रक्रिया है, वो ये है कि जब भी कोई सदन में शपथ लेता है तो उसका नाम सेक्रेटरी जनरल, जो भी राज्यसभा या लोकसभा के हैं, वो उनका नाम पुकारते हैं, उनका नाम बुलाया जाता है और उसके बाद वो व्यक्ति आता है, शपथ लेता है, आसंदी के पास जाता है। आसंदी मतलब जो आसन पर बैठे हुए हैं, सभापति या कोई और, उनके पास जाता है, उनको ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं और उसके बाद वो अपनी सीट ग्रहण करता है, दस्तखत करता है और सीट ग्रहण करता है। ठीक है। आज क्या हुआ? आज एक नई किस्म की कहानी देखने को मिली कि जितने लोगों ने शपथ ग्रहण की, उनका परिचय भी डिटेल में दिया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा। यह बात बहुत अजीबोगरीब है कि सदन की जो 75 बरस की परंपराएं हैं, जिनमें कभी भी उन व्यक्तियों के बारे में परिचय नहीं दिया जाता जो सदन के सदस्य बनने वाले हैं और जो ओथ सेरेमनी के लिए जिनको बुलाया जा रहा है, आज उन तमाम पुरानी जो परंपराएं थी उनसे डिपार्ट करते हुए दिखे जगदीप धनखड़। और इससे यह लगता है कि जगदीप धनखड़ जो है, राज्यसभा के जो सभापति हैं, वो संसदीय नियमावली, संसद की परंपराएं और संविधान को बिल्कुल धता साबित करते हुए जो भी महान परंपराएं इस सदन की हैं, उनको खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे। अब ये सब वैसे तो कोई बड़ी बात उस तरह से नहीं दिखती है, लेकिन जो परंपराएं बनती हैं कि जब आप शपथ ग्रहण करने के लिए आएंगे, आप याद कीजिए जब शपथ ग्रहण करने के लिए लोकसभा में लोग आ रहे थे तो उन्होंने अलग अलग किस्म के नारे लगाए थे जो कि रूल्स के खिलाफ है। मतलब यह है कि रूल्स में केवल उस व्यक्ति का नाम बोला जाता है, नाम बोलने के बाद वो आएंगे, शपथ लेंगे, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करेंगे, दस्तखत करेंगे और अपनी सीट ग्रहण करेंगे। यह एक सेट फॉर्मेट है। लेकिन जब सभापति की तरफ से ही उस सेट फॉर्मेट को तोड़ा जाए, उन संसदीय परंपराओं का निर्वाह ना किया जाए जो पिछले 75 बरस में स्थापित की गई हैं, तो भला आप सदस्यों से क्या उम्मीद करेंगे? आज जो भी सदस्य आए थे वो सब या तो बीजेपी की तरफ से आए थे या फिर नॉमिनेटेड थे।
तो उन सब का डिटेल में परिचय दिया गया और खासतौर पर जो केसी सदानंद मास्टर जो कि केरला से आए हैं, उनके बारे में जब परिचय दिया गया तो कहा गया कि वो राजनीतिक हिंसा के शिकार है। अब इस तरह किसी व्यक्ति का परिचय सदन में कभी नहीं दिया जाता है। हालांकि इसका विरोध विपक्ष ने नहीं किया, जो और भी चौंकाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि सीपीएम या कम्युनिस्ट पार्टीज के जो लोग हैं वो संख्या राज्यसभा में कम है, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्यादा है, दूसरे विपक्षी दलों की संख्या ज्यादा है, पर उन्होंने भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। लेकिन एक बात तय है कि संसद के मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत हो गई है। अब ऑपरेशन सिंदूर पर जब चर्चा होगी तो देखा जाएगा कि किन सवालों के जवाब सरकार देती है और किन सवालों से भागती है। अब उस पर चर्चा कितनी देर होगी, इसके लिए बीएसी की बैठक होती है। बीएसी मतलब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ये क्या होती है? ये एक कमेटी होती है दोनों सदनों की, मतलब लोकसभा की अलग, राज्यसभा की अलग। किसकी अध्यक्षता में होती है? जो भी चेयरमैन है, चेयर होते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कमेटी बैठती है, राज्यसभा में सभापति की अध्यक्षता में ये कमेटी बैठेगी। इस कमेटी में सभी बड़े दलों के नेता शामिल होते हैं, सांसद शामिल होते हैं। लोकसभा में जो लीडर्स हैं, फ्लोर लीडर्स हैं, या उनकी पार्टी द्वारा नॉमिनेटेड दूसरे लोग हैं, वो इस बैठक का हिस्सा होंगे। उसी तरीके से राज्यसभा में तो इस बैठक में होता क्या है? इस बैठक में तय किया जाता है कि किस किस बिल को कब इंट्रोड्यूस करना है, एक किस बिल पर कितनी देर तक चर्चा होनी है और किन मुद्दों को उठाया जाएगा आने वाले सप्ताह में। मतलब मंडे आज है, पहला दिन है। आज जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठेगी वो इस अगले 4 दिन का, आज समेत अगले 4 दिन का लेखा जोखा है, उस पर चर्चा करेगी। यानी कि 5 दिन जो इस सप्ताह के हैं उनमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें सदन में आनी चाहिए, किन बिलों पर चर्चा होनी चाहिए और कितना समय बहस के लिए दिया जाना चाहिए, कितना विपक्ष को मिले, कितना सत्ता पक्ष को मिले, ये तमाम चीजें बीएसी में तय होती हैं। लेकिन अंतिम निर्णय इसमें भी स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का होता है कि अगर वो चाहें तो किसी सदस्य को या किसी दल को ज्यादा वक्त दे सकते हैं, और बाकी तो सदन सुप्रीम है। सदन अगर चाहे इस किसी मुद्दे पर ज्यादा बहस करना तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन बीएसी जो है उसमें यह तय हो जाता है कि ये जो मुद्दा आएगा, यानी ऑपरेशन सिंदूर पर अब अगर चर्चा होगी तो वो चर्चा कितनी देर तक होगी, उसमें सत्ता पक्ष कितना बोलेगा और विपक्ष की तरफ से कौन नहीं, कितना समय उनको दिया जाएगा, कितना टाइम अलॉट किया जाएगा। पर यह तय हो गया है कि इस पर चर्चा होगी। सरकार अपने हिसाब से इस पर चर्चा करने के लिए फिलहाल तैयार होती हुई दिख रही है, जिसका ऐलान राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने किया। लोकसभा में अभी इस पर बात होना बाकी है। विपक्ष की तरफ से मांग है कि इन दोनों हाउसेज में चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी सवाल खड़े। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।